that is irritating about this stack is the clothes. ये सेम कपड़े हमें कितनी बार पहनने पड़ते हैं. से का सीन हो तो आप देखना कि परी की एक आधी आंख सूजी होगी या फिर कहीं पिट विट के तो आई होगी परी की. ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया. आया और आके ऐसे मिला कि हाय वरुण. तो और क्या करेगा. और मैं आंख कैसे गले, अरे तू तो कैसी है, मैं मिला ही नहीं कभी, जानता नहीं. ना मेरे इतने पीछे पड़ा था कि पागल कर दिया था. उसकी वजह से मैं स्कूल से ना सस्पेंड भी हो गई थी थोड़े टाइम के लिए. ये सब क्यों होता है. मेरे साथ हैं अंश, मेरे साथ में है परी, मेरे साथ में है माही यानी स्प्रेहा. तो सबसे पहले तो गाइस, क्या हाल है, क्या चल रहा है लाइफ में और कितना मज़ा आ रहा है इस शादी को एंजॉय करने में? बढ़िया हाल है. शादी तो आपने भी देखी है, कितना मज़ा आ रहा है. हमारे यहाँ की शादियाँ बिना ड्रामा के होती नहीं है, तो बस वही चल रहा है, शादी प्लस ड्रामा. ओके, शादी में थप्पड़ अप्पड़ पड़ रहे हैं भाई, ये सब देखने के बाद में क्या रिएक्शन होता है आप लोगों का? थप्पड़ वप्पड़ हमारे लिए नॉर्मल हो गया. अब अभी तक तो आपको पता लग जाना चाहिए, हमारे लिए थप्पड़ मार पीट घर से निकालना ये सब तो बहुत कॉमन हो गया भाई. कुछ नया अब हमें चकाचौंध करने के लिए कुछ नया चाहिए अब. भाई भाई आपसे जानना चाहूँगा, ये शादी को लेके कितना मज़ा आ रहा है और कितना एंजॉय आप लोग कर रहे हैं शादी के अंदर? मैं तो अपनी जो खाना खाने आई हूँ. नहीं तेरी टर्न हो गई ना, चुप करके बैठ. जो मेरी मोटी माँ है उनसे मैं लड़के आ रही हूँ. जैसे कि जो ससुर जी उन्होंने परमिशन दे दी थी कि तुम अपने भाई की शादी में जा सकती हो. मोटी माँ क्योंकि मोटी मोटी बा. माँ ही बोलती हूँ मैं उन्हें. आए क्या थी. ओह, मोटी माँ दूसरी है, बड़ी मतलब. चुप हो जा यार. तो मैं बहुत लड़के आई हूँ ताकि मैं अपने भाई की शादी अटेंड कर सकूँ. तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. हम लोगों ने अभी मेहंदी लगा के रखी है और फैमिली ड्रामा चल रहा है, साथ साथ में अंश की मेहंदी भी चल रही है. तो यार मज़े आ रहे हैं बहुत. ओके, आप क्या कहेंगी इस बारे में, कितना एंजॉय कर रही हैं आप शादी में? ये अब तीसरी शादी है शायद शो में आए हो तब से, तो अब आदत तो हो गई है. द ओनली थिंग दैट इज इरिटेटिंग अबाउट दिस स्टैक इज द क्लोथ्स. ये सेम कपड़े हमें कितनी बार पहनने पड़ते 7 हैं. दिन हो गए. हाँ, आज हमारा शायद 7वां दिन है और वो हैवी लहंगे. एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत मज़े आते हैं. और ये एक ऐसा टाइम होता है जब अंश और शाज और कुठारीज हम दोनों सेट पे है. वरना यूजुअली क्या होता है कि जब उनका शूट चल रहा होता है तो हमारा ऑफ होता है, और हमारा हम शूट कर रहे होते हैं तो उनका ऑफ होता है. सो इस मामले में ये बेचारे सही में, जितनी भी लड़कियां हैं ये बहुत परेशान होती है, क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो ये उतार दूंगा, अभी अंदर टी शर्ट है तो मैं मस्त घूम सकता हूँ कहीं पे भी. मतलब मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती, इनको तो पूरे दिन बहुत हैवी लहंगे हैं ये, बहुत 20-20 किलो के लहंगे हैं ये, तो बहुत परेशानी होती है बेचारियों को यार. Seriously, 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन से आप लोग यही कपड़े पहने हुए हैं? 7 दिन हो गए हैं. ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5 days तो हो ही गए. सो द वर्स्ट पार्ट इज द क्लोथ्स एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सब लोग साथ में शूट करते हैं तो मज़ा आता है. बिकॉज अंश से हम लोगों का मिलना होता नहीं है. अलग अलग स्टोरीज चलती है, अलग सिर्फ अलग. सेट पे बाहर मिल लेते हैं. हाँ, और ऊपर से ये है कि जब ऐसा कुछ ट्रैक होता है ना, तो मतलब ये तो है कि हमेशा किसी को मार पड़ रही होती है, कोई घर से बाहर निकल रहा होता है, पर उसमें हर बार कोई नया टॉपिक होता है, वो देखने में बड़ा मजा आता है कि अब कोई आदमी कैसे कुछ ऐसा कर सकता है कि इतनी बार पिटने के बाद भी वो गलती करेगा और अलग तरह से करेगा, नया तरह से कुछ करेगा. वो देखने में मजा आता है कि कैसे कितना कोई गिर सकता है. वो तो आप देखोगे एपिसोड तो पता लगेगा. ऑल दो इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर. बहुत जिस तरह से जिस कैरेक्टर को लिखा हुआ है, जिस तरह से उस कैरेक्टर पर गुस्सा आता है, उससे पता लगता है कि वो कितने अच्छे से वो नेगेटिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं. क्योंकि आप किसी अच्छे कैरेक्टर की तारीफ करते हैं, आपने बहुत अच्छा किया है, वैसे ही अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है नेगेटिव कैरेक्टर पे, इसका मतलब उसने उतना ही अच्छा किया है. वो माही के ऊपर कितनी बार हमें ऐसे देख के गुस्सा आता था, क्या कर रही है ये, पर उतना उसका मतलब है उतना ही अच्छा कर रही थी. वैसे हाँ, पाखी ने भी बहुत अच्छा किया है. इवन तोशु ने भी बहुत अच्छा किया है. सबका कैरेक्टर बहुत अच्छे से, मतलब हमें भी सीन में मास्टर जब चल रहा होता है तो मैं देखती रहती हूँ कि इतना अच्छा कर रहे हैं सब. माही का कौन सा कैरेक्टर आपको, कौन सा वाला सीन आपको वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, जो आपको लगता हो यार कि इसके ऊपर ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है? ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है. मतलब गुस्सा भी आया वो साथ ही साथ में? हाँ, एंगेजमेंट में क्या किया था तूने. इससे पता चला था प्रेम और राही. ओ हाँ 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 तो हाँ. उस वक्त ना इसका एक मतलब बहुत ही टफ है. सो बेसिकली ये ना रियल लाइफ में ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. तो मैं देखती थी क्योंकि हम लोग रूम शेयर करते, बहुत टफ रहता था इसके लिए उस चीज़ को करना. और ये बहुत डिस्टर्ब
हो जाती थी धीरे धीरे कि अच्छा मैं कैसे जाऊँ उस चीज़ के अंदर, लाइन ये कैसी होगी, ये कैसे होगा। एक्टर हूँ कि अगर मुझे गुस्से वाला सीन परफॉर्म करना है तो मैं रूम से थोड़ा गुस्सा लेके और चीज़ें सोच के जो चीज़ मुझे गुस्सा दिलाए तो ये दोनों कभी कभी परेशान रहते थे, स्पेशली ये कि यार ये फालतू में क्यों गुस्सा, क्योंकि मैं माइंड प्रिपेयर करके जा रही होती थी सीन के लिए। गुस्से का सीन हो तो आप देखना कि परी की एक आधी आंख सूजी होगी या फिर कहीं पिट विट के तो आई होगी परी ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया। तो भाई मैं अपना माइंडसेट, अगर ऐसा कुछ मुझे बहुत रोने धोने का सीन करना है तो मैं अपना पूरा सैड होके निकलती हूँ रूम से, तो वो रहता है मेरा। इट्स गुड, बट आप एज एन एक्टर एक प्रिपरेशन अपने माइंड में करना बहुत ज़रूरी होती है। या ओके, जब इनको हेट मिलता है, जो इनको नफरत जो मिलती है सोशल मीडिया पे, वो सब देखने के बाद में क्या रिएक्शन होता है आप लोगों का? तब क्या करते हो, क्या फील करते हो? कभी जब इसका ट्रैक आ रहा होता है, जब ये कुछ नेगेटिव कर रही होती है तब हेट मिलती है, विच इज़ अ गुड थिंग कि उसके कैरेक्टर को हेट मिल रही है। इसको कभी नहीं हेट मिली, हमेशा इसकी जब भी आप इसके कमेंट्स पढ़ो तो वो कहते हैं कि माही क्या कर रही है, किसी ने नहीं कहा स्प्रेहा क्या कर रही है। तो वो माही को जो लिख के दिया है, जो उसको करना है वो बहुत अच्छा कर रही है, तभी वो कमेंट्स आ रहे हैं। बट वैसे अगर आप रियल लाइफ में इससे मिलो तो आपको पता लगेगा ये बहुत अच्छी लड़की है यार, बहुत प्यारी लड़की है, ऐसा ऐसा कैरेक्टर जो कर रही है ये वैसी नहीं है। तो ये नहीं मारती पीटती लोगों को, ये ऐसे जाल नहीं रचती है। और नाइट करने की कोशिश करती है स्विमिंग पूल में कूद के। मैं कई बार देखता हूँ इस तरह से भाई के जो कमेंट्स हैं, मतलब लड़कियों में भाई बहुत पॉपुलर है। ही इज़ वेरी क्यूट, ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी चार्मिंग। लड़कियां एकदम पागल हुई पड़ी रहती है वरुण के लिए। वरुण एक्सप्रेसो क्या फैन पेज है वो तो, जो Amazing. edits बनाता है। और जब साथ में हो जाता है आप लोगों का कोलैब, अब यहाँ से पढ़नी शुरू हो गई, वहाँ पे प्यार जो है बदल गया नफरत में। वो पढ़ने के बाद में क्या रिएक्शन होता है आपका? प्यार कभी प्यार नफरत में बदला ही नहीं, कभी हमेशा प्यार मिला, कभी नफरत में नहीं बदला। कभी ऐसा हुआ कि इनका कोलैब मिलने के बाद में आपको बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आने शुरू हो गए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ प्यार बढ़ रहा है और एक तरफ बढ़ रही है नफरत? नहीं, एक तरह से वो मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे माही को जब पता लगा कि प्रेम उससे नहीं राही से प्यार करता है तो ये बहुत नेगेटिव हो गई थी, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत पॉजिटिव था इसके लिए कि मेरी बहन के साथ बुरा हो रहा है। उस टाइम पे हमारे ट्रैक को, मतलब माही और मेरे भाई बहन के रिलेशनशिप को लेके इतना ज़्यादा फैंस ने इतने अच्छे एडिट्स बनाए, सबने इतनी तारीफ करी, इतना कुछ हुआ। एक कुछ रील फैन एडिट्स की मैं रील देख रहा हूँ, 1 मिलियन कुछ क्रॉस कर चुकी है, सिर्फ फैन पेजेस के वो जो एडिट्स होते हैं, जो वो की बहुत ही अच्छे बनाते हैं हमारे एडिट्स। मतलब वो देख के गूज़बम्स आ जाते हैं, फिर लगता है कि यार ये सीन कितना अच्छा हुआ होगा। तो बट हम दोनों का तो उन्होंने एकदम ऐसा कर दिया। ये तो बात हो गई वरुण की। वरुण ने अपने डीएम्स बता दिए, वरुण ने अपने कमेंट्स बता दिए, फैंस कितना प्यार करते हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, उन्होंने सब बता दिया। मैं जानना चाहूँगा इशिता से, उनको किस तरह के डीएम्स आते हैं, फैंस क्या बोलते हैं। इशिता 1111 पर क्या आता है भाई, बताओ। लव लव लव। लव, मुझे मुझे एक्चुअली आई एम सो ग्रेटफुल कि वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, परी इज़ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, तो उसे बहुत प्यार मिलता है। आज तक मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आए सरप्राइजिंगली। क्या क्या आता है, मतलब क्या क्या बोलते हैं वो? एक आया था। हाँ, एक आया था एकदम स्टार्ट में, बहुत ही बुरा था। बहुत गंदा था, बहुत गंदा। वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब भी कर दिया था क्योंकि पहली बार किसी ने ऐसे लिख के कुछ भेजा था, बट इट्स फाइन। इसको उसने हमें आके दिखाया था, हम सारे शॉक थे कि इतनी हेट किसी में क्यों है, कोई काम धंधा क्यों नहीं कर रहा। मतलब हम किसी को थोड़ी देर के लिए खुश करने के लिए, थोड़ी देर की इंजॉयमेंट के लिए हम जो सीरियल बना रहे हैं, उस वो आदमी की पर्सनल लाइफ है। एक टाइम पे तो ये भी लगा कि कितनी बड़ी चीज़ है यार, कोई आदमी मतलब दिन भर एक अपने अंदर हेट इकट्ठी कर रहा है हमारे सीरियल के लिए, मतलब हम कितने बड़े हैं, ये सोच के भी अच्छा लगा। बट एट द सेम टाइम खुद की भी लाइफ होनी चाहिए बेचारे की, इतना क्यों नेगेटिव है यार। ये दोनों जितना शौक हुए उतना मैं शौक नहीं हुई, क्योंकि ये मेरे रोज का है। मेरे रोज ऐसे डीएम्स आते हैं तो मुझे इतनी आदत हो गई है कि ये कुछ दिखाएंगे तो अच्छा आया, हाँ ठीक है आया होगा। मुझे एक्चुअली डिस्टर्ब कर गया था क्योंकि मेरे साथ पहली बार था। क्या लिखा था उसके अंदर, क्या मैसेज भरा हुआ था वो, क्या टाइपिंग क्या थी उनकी? लैंग्वेज थी थोड़ी सी, और बॉडी शेमिंग थी, और भी एक दो चीज़ें थी। इट्स फाइन आई गेस, उनका पर्सनल जो भी था ठीक है, कोई बात वो नहीं। बहुत अच्छे दिखते होंगे। नेवर नो ना कि क्यों कोई ऐसा क्यों लिख रहा है। शायद मे बी उनको वो जैसे दिखते हैं, आप उनके जैसे इतने अच्छे नहीं दिखते, शायद इसलिए उनको प्रॉब्लम हो आपसे। कुछ कह नहीं फिर आपने ब्लॉक कर दिया उनको डिलीट कर दिया, उनके मैसेज का रिप्लाई किया, या आपने नहीं किया, इग्नोर किया? मैं कुछ नहीं करती ऐसे, मैं इग्नोर कर देती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। उनका पर्सपेक्टिव है, उनका लुकआउट है। बेस्ट। और इससे बेटर और कुछ है भी नहीं। ब्लॉक करो किसी को, मतलब इतनी इम्पोर्टेंस हो। नहीं, मैंने
मैंने ब्लॉक तो नहीं बट कई अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट जरूर कर रखे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, रिस्ट्रिक्ट इन द सेंस कि वो लोग मेरा अकाउंट देख सकते हैं, खोल सकते हैं, तो मेरे व्यूज आएंगे, मेरे कमेंट्स आएंगे, बट वो कमेंट सिर्फ उन्हीं को दिखेंगे और किसी को नहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। दिस इज माही मूव। सॉरी, माही मूव। ये स्प्रिया वाली बातें नहीं थी। कुछ तो असर आएगा। तो सर आए। नहीं बट लेकिन एक बात है, परी लगती बहुत अच्छी है ऑन स्क्रीन एंड रियल में भी शी इज़ वेरी प्रिटी एंड शी इज़ सो गुड, यू आर वेरी स्वीट। आपको पता नहीं है, बताओ, पोल खोल दो आप। पता नहीं है इसके कितने फैन हैं, मतलब इसको तो लोग दूर से पहचान लेते हैं, और जो भी पहचानते हैं आके हाउ प्रिटी यू आर, हाउ ये हाउ वो, और हम पीछे वेट कर रहे होते हैं कि एक बार ये फ्री हो जाए तो हम आगे जाए। अरे बहुत इसके बहुत दीवाने हैं, इसके डीएम्स वगैरह ये बता नहीं रही है ऐसे ऐसे, मतलब एक तो हमने बताया कि एक हेट का डीएम था, बाकी प्यार भरे कितने प्यार वाले तो बताओ। प्यार बहुत भरे सारे आते हैं। अरे सो बेसिकली यू नो आई एम चबी, सो बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है, तो मुझे वो बताते हैं मैसेज कर करके कि आपको देख के हमें बहुत कॉन्फिडेंट आता है खुद को लेकर, यू नो। तो हम, एक लड़की है जो मुझे बहुत मैसेज करती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। सो बेसिकली उसने मुझे एक बहुत बड़ा सा लेटर भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि आपकी वजह से मैंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर ली, द वे आई लुक माई सेल्फ, अब वो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गया है। अब मैं अच्छे से खाती हूँ, पीती हूँ, मैं अच्छे से ड्रेसअप होती हूँ, मेकअप करती हूँ, कॉन्फिडेंटली बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। इससे पहले उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, तो वो पूरा एक ऐसे मैसेज है। तो मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि इट्स वेरी गुड ना कि आप लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हो, तो इट्स अ वेरी ग्रेटफुल थिंग। लोग इंस्पायर हो रहे हैं और आप डाइटिंग शुरू कर दी आपने। मैं डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, मतलब डाइटिंग है। आई एम ऐसे, मतलब आई एम ट्राइंग कि मैं अभी बहुत ज़्यादा जंक खा रही थी, मैं अभी वो जंक फूड नहीं खा रही नहीं, हूँ। थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। अग्रीड। पहले पास्ता अगर आता था ऑर्डर में तो आज सैलेड आया था। अच्छा, क्यों लगा कि डाइट शुरू करनी चाहिए या करना चाहिए? पिंपल्स हो रहे हैं बस इसलिए, और कोई रीज़न नहीं है। कि और कोई कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ना ना, मुझे कोई फर्क नहीं और पड़ता ये भी है। तब है जब मैंने इसको 10 बार बताया कि जंक फूड से पिंपल्स होते हैं, और इसने 9 बार मना किया है मुझे कि नहीं ऐसा तो नहीं होता। 10वीं बार मान गई थी। बस इस वजह से करा है। अब थोड़े टाइम बाद जब ठीक हो जाएंगे तो वापस से आई विल बी नॉर्मल। रोज का है। ओके, ये तो बात हो गई, कैरेक्टर्स की बात हो गई, आप लोगों की बात हो गई। मैं जानना चाहूंगा, पहली बार जब मिले थे तब एक दूसरे को लेकर क्या रिएक्शन था आप सबका? पहला इंटरेक्शन कैसा था आप लोगों का? इशिता के पास में है कुछ शॉकिंग रेवलेशन? तुम इन दोनों का मॉक शूट साथ में था। एक्चुअली मतलब मेरा मॉक शूट हुआ था, उसमें अंश को मुझे दीदी बोलना था। ऐसा हुआ था कि हम लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे से वहाँ पे मिल रहे थे, और रोमेश सर और इंद्रो सर ने एक सीन परफॉर्म करने का बोला था कि उन्हें ये देखना था कि तुम लोगों का बॉन्ड कैसा है, वो हमें बताओ। तो इसे बोला था स्पेशली कि परी, कैरेक्टर का नाम नहीं बताया था, बट ये तुम्हारी बड़ी बहन है और इससे तुम्हें दीदी करके बोलना है, तो तुम बताओ कि तुम अपना बॉन्ड कैसे बताओगे। ये आया, सो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन यही था इसको लेके, कितना एटीट्यूड है इसमें। ये आया और आके ऐसे मिला कि हाय वरुण। तो और क्या करेगा? और मैं आके ऐसे गले, अरे तू तो कैसी है, मैं मिला ही नहीं कभी, जानता नहीं मैं इसको, मैं क्या किस बात का। आई डोंट नो, मैं और माही अच्छे से मिले थे क्योंकि, तो मुझे ऐसा लगा था थोड़ा। लड़कियां तो करती है आई एम स्प्रिया, यू आर, ये लड़के क्या करते हैं? हाँ आई एम वरुण, इससे ज्यादा क्या कर? बट इट वाज वेरी गुड, बहुत प्रोफेशनल था, बहुत ज़्यादा। जैसे कैमरा ऑन हुआ वैसे ही आके मेरे पास बैठ गया था वो सोफे पे, और बोलता है हाँ दीदी क्या कर रहे हो आप, अच्छा ठीक है कॉफ़ी बना दी है। वो बहुत अच्छा क्यूट सीन हुआ था। तो उसी दिन के बाद से आई थिंक मुहूर्त वाले दिन से हमारा बॉन्ड है, टच वुड। क्या हुआ था, जब हमारा मॉक शूट था तो मैं इससे मिला, और ना जब ऐसे, मतलब पता नहीं इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग, बट जब मैं ऐसे कहीं जाता हूँ, कहीं परफॉर्म कर रहा होता हूँ, कहीं मॉक शूट में होता हूँ या कहीं भी होता हूँ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा फोकस होता है। मतलब जब मुझे पता है कि मुझे ये करना है, बहुत ज़्यादा फोकस होता है। मैंने सीन करना है तो मैं सीन कर दूंगा, डजेंट मैटर सामने एक्टर है या नहीं, डजेंट मैटर ये बैठी भी है या नहीं, मैं इसको दीदी मान के परफॉर्म कर लूँगा। अब वही हुआ उस दिन मैंने परफॉर्म किया, सब किया, इससे मिला, सब हुआ। अब फर्स्ट डे जब मुहूर्त में मिले, मुझे याद ही नहीं इसकी शक्ल, फिर मुझे लगा ये कोई और एक्टर है, मैं भूल ही, मैं मतलब मैं उस टाइम सीन में था। मैंने उस टाइम तो अच्छे से जो करना था किया, उसके बाद जाके मैं बस छोड़ देता हूँ, क्योंकि ऑडिशन से मोस्टली यही होता है, पता नहीं आपका कब हो ना हो क्या हो, तो इट्स बेस्ट टू फॉरगेट। एक बार ऑडिशन देके भूल जाओ। मैं भूल गया,
हम पहली बार मुहूर्त पे से मिले, उसके बाद हम मिले, तो मैंने दोबारा अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो इसको भी समझ नहीं आया, ये भी ओके करके चली गई। फिर 2-3 दिन बाद का इसने कोई बात उठाई, हमने वो मॉक शूट में किया था ना वो, और मैं ऐसे, अच्छा मॉक शूट में तू थी? मेरे को 2-3 दिन बाद याद आया, अच्छा इसी के साथ मॉक शूट किया था मैंने। तो क्रेजी। नाइस, बट बहुत अच्छे मोमेंट्स वरुण ने ना कितनी लाइटली कह दिया कि अरे यार मैं तो भूल गया था। नॉर्मल ना, मुझे भी है भूलने की, faces नहीं याद रहते। याद नहीं रहती, और मुझे तो चीज़ें भी याद नहीं रहती। कैसे इंसान को भूल सकते हो उसके साथ में वॉक शूट कर आ रहे हो। मैं तो इस वीडियो की कंप्लीट बहुत मतलब आप लगा लो, जब एक्शन हुआ उसके बाद कट हुआ, तो ये 1 मिनट का सीन था। 1 मिनट के सीन में ही मैंने इसको देखा होगा, नहीं तो मैं अपने स्क्रिप्ट में था, नहीं तो मैं अपने माइंड में था, नहीं तो मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं क्या क्या और कर सकता हूँ इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि उस टाइम तक कोई ब्रीफ नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, और सिंस स्टार्टिंग थी तब तक डिस्क्लोज भी नहीं किया था कि कैरेक्टर क्या है, शो क्या है, कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ ये पता था ये कैरेक्टर है, इसकी बेसिक 2-4 चीज़ें हैं, तो मैं इनपुट ऐड कर रहा था। मे बी इसकी बैक स्टोरी ये होगी, मे बी मैं इसके साथ ये कर सकता हूँ, मे बी ऐसे उछलता कूदता होगा, इतना प्यार होगा अपनी दादी से, ये सब मैं कैलकुलेट कर रहा था। तो मुझे पता ही नहीं था सामने कौन है। मैं फर्स्ट डे किस किस से मिला मुझे वो भी याद नहीं है। मैं यहाँ पे आके फर्स्ट डे किससे मिला हूँ वो मुझे याद है, बट जब आई एम परफॉर्मिंग, जब आई एम डूइंग एनीथिंग, जब आई एम इनटू एनीथिंग, तब आई डोंट केयर कौन क्या कैसे। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो ना, क्योंकि कैमरा लग स्ट्रेस भी जाता है। रहता yes. है। हाँ, स्ट्रेस भी होता है। माई के साथ में कैसा पहला रिएक्शन था, कैसे मिले पहली बार। मैं जो परी से मिली थी तो हमारे तो फर्स्ट डे सब बातें हो गई। मम्मी कहाँ रहती है, पापा कहाँ रहते हैं, पापा क्या करते हैं, ये क्या होता है, कितने भाई है, कितने बहन है, सब मतलब फर्स्ट डे पूरा ओपन अप हो गया था। मतलब फर्स्ट डे से हमारा बहुत जल हो गए थे हम। और अंश के साथ मेरा फर्स्ट था वो उस पे शूट पे, फोटो नाइट शूट पे, शूट फोटो शूट था हमारा पहले। तो ऐसा हुआ था कि हम इंट्रोड्यूस किया कि ये भाई है ये। अब अंश को मेरे साथ जब भी फोटो लेनी हो और यहाँ हाथ रखना हो, कैन आई, कैन आई, कैन आई, और हर बार एक बार मैंने बोल दिया या इट्स ओके, कैन आई। तो मैंने कहा या तो ये बहुत ही जेंटलमैन है या फिर ये फेक हुए कि फेक कर रहा है। ये हाँ, बता तो दे भाई। जेंटलमैन है, ये जेंटलमैन। सेम चीज़ ने मेरे साथ भी करी थी। ये बहुत कॉन्शियस हो रहा था कि मैं रख लूँ ना हाथ, मैं रख लूँ ना हाथ। वेरी गुड, बट उसके नाइस। बाद हमारा जो रूम है ना वो बिल्कुल हम तीनों का मतलब मेरा रूम और इनका रूम बहुत ही आमने सामने ही था। मैं रूम से निकलता था इनका रूम, तो फिर मेरा अगर एक 100% का डे है तो उसमें से 70% डे मेरा इनके रूम में, 30% मेरे रूम में। मैं अपने रूम में सिर्फ चेंज वेंज करने जाता था। अभी भी ऐसे ही। अभी भी ऐसे ही मैं इनके रूम में बैठ खाना खाने आया हूँ। यही चलता है इनके रूम में हमेशा, ये होता है चकना जो भी खाती है ये। और मुझे लगता है एडीज पहले अंश को ढूंढने यहाँ आते हैं, फिर इसके रूम में जाते हैं। पे सारे एडीज को पता है कि अगर वो रूम में नहीं है तो वो कहाँ है। मैं भी जब यहाँ पे आया ना तो पहले मैं ये वाला गेट नॉक कर गया। ये अंश यहाँ है, उन्होंने यही पूछा हाँ, मुझसे वही आके। वही यही है, ऐसा ही है, इन्हीं के रूम में पड़ा रहता हूँ मैं। यही मिलेगा, कहीं मिला तो। ये क्या लगता है शादी के बाद में ये लड़का बदलेगा या जैसा है भी वैसे ही रहेगा। नहीं, मुझे लगता है अंश विल फॉरएवर बी द गुड बॉय ऑफ अनुपमा, सो आई डोंट थिंक ही विल चेंज, नॉर परी। ये दोनों गुड बॉय और गुड गर्ल है अपने शाह हाउस के और कोठारी हाउस के, तो दे वोंट चेंज, दे विल बी लाइक दिस। आई होप व्हाट आई होप व्हाट कि बदले या ना बदले। कि ना चेंज हो। हाँ, आई लाइक परी। इशिता लेकिन एकदम सस्पेंस पे आधी बात बोल के खत्म कर देती है, देन उसके पीछे म्यूजिक बज रहा है। अब आगे गैस करो, ओपन एंडिंग। इसका हमेशा क्लोज चल रहा होता है। अब बाकी सारी ऑडियंस है जो गेस करेगी, वो कैरेक्टर्स हैं बाकी सारे। अच्छा इशिता ने क्या कहा हो, ओ घर जाके सोच रहे हैं हम, इशिता कुछ तो कह रही हो, ये नहीं बोलेगी क्या कह रही थी। और उसके सेंटेंस भी यही होती है, तुझे पता है वहां पे जब हम गए थे तो वहां पे ये हुआ था और हमने वो खाया था, अब वहां ये और वो आप गेस करो। कल तो मैंने यार वो खाया, इतना टेस्टी था। मैं क्या खाया बोल, वो जो होता है वैसा सा। मुझे याद नहीं रहता एक्चुअली। मुझे आज की डेट भी याद नहीं है। 5 अगस्त है यार, मेरी बहन का बर्थडे, तुझे याद क्यों नहीं? वो हैप्पी बर्थडे। बहन को, मेरे को नहीं। ये थोड़ी सी है, क्रैक है थोड़ी। मैं बहुत समझदार एक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, एक्चुअली हूँ नहीं मैं, ठीक है। सो क्या प्लान्स हैं इस बार रक्षाबंधन के? अगर रक्षाबंधन की अगर मैं बात कहूँ तो क्योंकि ऑन स्क्रीन देखा जाए तो भाई आइडल्स हो आप सब, भाई ऐसा होना चाहिए, बहन ऐसी होनी चाहिए और बहन ऐसी ही होनी चाहिए, बहन तो कोई है ना? सो तो अच्छी हूँ मैं। कभी इंसान गंदी होती
तो क्या हुआ, माँ ही इंसान गंदी है, बहन तो अच्छी है। लड़ाई करती है कभी कभी बट ठीक है। हाँ भाई, मेरी शादी पे आई है, बहन तो अच्छी है। मुझे उम्मीद नहीं थी, जिस तरह इसने लुक दी थी ना, कोठारी हाउस में गया था, जिस तरह ये आई नहीं थी आगे, परी और राही आए थे, माही नहीं आई थी। तो मैं समझ गया था कि ये नहीं आएगी, बट बाय चांस मतलब अच्छी बहन है आई है तो। ओके, सो क्या कोई रक्षाबंधन की कोई याद, कोई मेमोरी, या किस बार इस बार आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? क्या क्या आप लोग की यादें रही हैं रक्षाबंधन को लेके, और सबसे पहले जहन में क्या आता है रक्षाबंधन सुनते ही दिलो दिमाग में? रक्षाबंधन पे मैम तो जा रही है घर, ओके, तो इसने तो ऑलरेडी कहा हुआ है कि मुझे घर जाना है, बड़े सारे इसका भाई बहनों का कुंडबा है, उन सबको इसने मतलब बुक है इसका हाथ, इसका नहीं भाइयों का हाथ पूरा बुक है, पर मैं तुझे और प्रेम को भी बांध के जाऊँ। बांध के जाएगी ना। तो जब रक्षाबंधन है उससे पहले हमें बांध के जाएगी। मुहूर्त का कोई लेना देना नहीं, मम्मी ने बताया कि बांध सकते हैं। बांध सकते। तो बस मैं ऑन स्क्रीन तो ये बहनें हैं मेरी, ये मुझे राखी बांधेगी, ऑफ स्क्रीन मेरी बहन घर पे है, मैं घर जा नहीं रहा इस बार, शायद जाऊं, वो उसी डेट पर पता तो लगेगा। इसलिए मैं बांध दूंगी ना यहाँ पे। हाँ, क्यों बांध रही हो भी बता दे। गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट। और इसने बता भी दिया गिफ्ट क्या चाहिए, और ये भी कहा कि रैप करके लाई हो। जब फेरेरो रोशर वो कि रैप करके लाई हो, और क्यों खोलना है तुझे? हाँ, पता तो है क्या होगा। बट फिर भी एक्साइटमेंट। कभी ऐसा हुआ है कि वरुण कभी किसी की राखी देखकर भागे हो और उससे ना राखी बंधवाना ना हो? कभी नहीं हुआ ऐसा? कभी कोई लड़की ने, कभी कोई ऐसा हुआ है कि यार कि कभी उसने मजबूरी में आके आपको राखी बांध दी हो कि यार कि फैमिली का, दोस्तों का, किसी का प्रेशर है, राखी बांधनी पड़ेगी? आपके चेहरे पे दिख रहा हो, आप चेहरा पढ़ पा रहे हो उसका, अरे यार ये बांधना तो चाहती नहीं है मुझे राखी, लेकिन तब भी बांध रही है बेचारी। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लड़की भागती है कि हम, मेरे को नहीं बांधनी है, मैंने भागा कभी। मजाक कर नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी मेरे साथ, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। कभी आप लोग ने ऐसा किया है, कभी क्रश को कभी राखी बांधी हो? था तो क्रश, लेकिन मजबूरी में हालातों ने राखी बंधवा दी उसके हाथ पे? नहीं, कभी नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं हमेशा बहुत ऐसी लड़की रही हूँ कि अपने काम से काम, ये सब मतलब किया नहीं कभी। करते थे स्कूल में कई लोग कि मैं बांधूंगी उसको राखी, कि क्या कर रहे हैं लोग। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कभी किसी से सिर्फ पीछा छुटाने के लिए आपने उसे राखी बांधी हो कि बहुत ज्यादा पीछे पड़ा हुआ है यार, इसको भाई बना लेते? ये मैंने किया है, ये मैंने स्कूल में किया था। एक, मैं नाम लेने वाली, नहीं नहीं एक लड़का था क्लास बता दो, क्लास कौन सी क्लास में? एक लड़का था 11th क्लास में, मुझसे 2 क्लास सीनियर था वो बंदा मेरे इतने पीछे पड़ा था, इतने पीछे पड़ा था कि पागल कर दिया था। उसकी वजह से मैं स्कूल से ना सस्पेंड भी हो गई थी थोड़े टाइम के लिए। ये सब क्यों बताए। ठीक है, स्कूल से अपनी वजह से सस्पेंड हुई थी, ये झूठी है, ये सिर्फ कवर अप कर रही है। सच्ची ये उसकी सिर्फ वजह जितने से भी मैं लोगों ने याद, जिसकी कोर मेमोरी में है ना ये इशिता सस्पेंड हुई थी, उनको क्लियर कर रही है, मेरी गलती नहीं थी, उसकी वजह से कुछ उसकी वजह से ही था। तो वो ना बहुत पीछे पड़ा था। ऐसे वो नहीं होते लड़के एकदम खून के लेटर लिख के देते हैं आपको, और अपना ब्लड निकाल के बस अब आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो पूरा आईपीएस। कंट्रोल नहीं है इसका। कौन डर का शाहरुख खान मिल गया आपको? वो डर का शाहरुख खान ही, मतलब सीरियसली मुझे आज भी याद है वो सब, एक चीजें। तो ना मैंने उससे राखी और मेरे पापा ने बंधवाई थी उसको बुला के, क्योंकि मैंने पापा को बता दिया था। और मैं भी पता है क्या सोच रही थी, इसके पेरेंट्स को पता है ये सब चल रहा है। नहीं पता था पापा ने ही बंधवाई थी। पापा ने राखी बंधवाई थी प्रॉपर। और फिर उस लड़के ने कभी मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करा, कभी नहीं मिला, एकदम जीरो। बट बहुत ही उसने मुझे 2-3 महीने का तो था एकदम, वो परेशान कर दिया था। लेकिन इतना प्यार दिखा रहा था, दिल में आया नहीं यार कि तरस नहीं आया आपको उसके ऊपर कि यार कि इतने प्यार करने वाले लड़के कहाँ मिल रहे हैं भाई? डर का शाहरुख खान मिल रहा है आपको? मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद है। जो भी कुछ नहीं। ऐसे साइको, इशारा चल रहा था यहाँ पे। ये ओवर हो जाता है, ये खून वून के हाँ, ये लेके आना बहुत ओवर हो साइको जाता है। लोग करते हैं। मुझे अपने डर मम्मी में पापा से शाहरुख खान भी प्यार अच्छा नहीं लगा था। नहीं, वैसे भी अगर आपको अपने मम्मी पापा से प्यार है तो उनको आप खून के लेटर लिख के भेजते हो। हाँ, हाँ, प्यार अलग होता है, वो दिख जाता है, ये सब करना ये तो साइको जिद होती है कि बस अब तो मैं पटा के रहूंगा, मुझे मनाना है, तो ये गलत है। उसने दिल तोड़ दिया आपका मतलब?
ये सब हरकतें करके अगर प्यार से अगर बोलता तो शायद ये भी पॉसिबल अलग हो हाँ 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 मतलब अच्छा था लड़का ऐसे जनरली। लड़का अच्छा था बट ये सब चीजें करके मुझे ऐसा लगता है कि गलत किया। अभी इसके डीएम में एक मैसेज आएगा रात को एक खून का लेटर आज भी उतना ही प्यार है मुझे मुझे याद मैंने एपिसोड में देखा मैंने न्यूज में देखा कि तुझे अभी भी मैं याद हूँ अब तो सगाई हो गई उसकी। तो उसकी वाइफ का मैसेज आएगा हाउ डेयर यू। ये ऑब्सेसिव लवर है, ये छोड़ देगा और आ जाएगा आपके पास। आई होप नहीं आए प्लीज नहीं। अगर कोई ये मैसेज देख ले तो नहीं। ओके, आपकी वाली क्या स्टोरी थी जो आप बता रहे थे यार कि एक लड़की ने मुझे जबरदस्ती राखी बांधी हुई है? जबरदस्ती हाँ मतलब कि तो बचपन से मेरा ऐसा रहा है कि हमेशा मेरा जो ग्रुप रहा है लड़कियों का रहा है। मेरी सारी जितनी भी फ्रेंड्स थी मैं बहुत हंसता खेलता मेरे को ये नहीं था कि यार किसी को पटाना है कुछ करना है। तो हमेशा मैं ना बड़ा चिल एक कंफर्ट जोन में रहने वाला आदमी हूँ। तो आसपास के लोग भी वैसे ही मैं ढूंढता था हमेशा। और लड़कों में हमेशा ऐसा कुछ शो ऑफ या कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से थे काफ़ी दोस्त थे मेरे, लड़के भी काफ़ी दोस्त थे, बट एक ग्रुप जो होता है ना मेरा हमेशा लड़कियों का था। अब उसमें ना बहुत अजीब अजीब बातें बनती थी, बहुत गलत गलत बातें बनती थी। और मैं बहुत चिल आदमी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। तो मैंने उनको कहा था कि यार तुम्हें ज़्यादा एक काम करो, तुम्हें अगर कोई परेशान कर रहा है, कोई कुछ गलत कह रहा है या फिर तुम्हारी सर्कल में कुछ बात बन रही है, गलत हो रहा है, तो मुझे राखी बांध दो, मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, तो फिर बांध दी थी उन्होंने मुझे राखी और उसके बाद से कोई किसी ने मुंह नहीं खोला। मतलब जिसकी थिंकिंग जहाँ तक जाती है वो वहीं तक गए थे। और जो जितना मतलब काफ़ी ऐसे भी लोग थे जो बहुत लिबरल थे, जिनको समझ आता था कि क्या है फालतू बातें कर रहे हो। बट जिनको नहीं आता था, जो लोग उनके लिए मैटर करते थे, उनके लिए हमने कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था ज़बरदस्ती किसी ने, बट सबने अपने पीछा छुड़ाने के लिए किसी ने नहीं। हाँ, बट उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। मतलब जैसे मैं अपनी बहनों के साथ रहता हूँ वैसे ही मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ, तो उससे कोई डिफरेंस ही नहीं आया हम सबके। सिर्फ एक दुनिया को एक चाहिए था परसेप्शन कि हम इनको ऐसे देखते थे, अब हम इनको ऐसे देखते हैं, सिर्फ वही डिफरेंस था। और वो भी कुछ लोग मैटर नहीं करते थे, तो वो ख़त्म हो गया, वो सब उसी टाइम ख़त्म हो गया। वो एक क्लास ख़त्म हुई, उसके बाद तो सब बदल ही गए। और ऐसे हर क्लास में, हर ट्यूशन में, हर जगह कहीं ना कहीं मेरी हमेशा हमेशा लड़कियों का ही ग्रुप बना रहता था। और उसमें हमेशा ऐसी बात चलती थी, तो मैं हमेशा ओके था। तुम्हें जो करना है तुम राखी मान लो, कोई इशू नहीं है, मुझको कोई लेना देना नहीं है। चार्मिंग बॉय। लास्टली जाते जाते अगर एक दूसरे को अगर एक गाना कोई डेडिकेट करना हो जो आपको लगता हो यार कि इसकी पर्सनैलिटी पर या इसके ऊपर ये गाना बहुत ज़्यादा सेट है या आप डेडिकेट करना चाहो, वो कौन सा होगा और कौन सा गाना आप दोनों को डेडिकेट करना चाहोगे? फिर आप दोनों को इनको करना है और इन दोनों को करना है, फिर आपको इन दोनों को करना है। बेसिकली आप तीनों को एक दूसरे को करना है। बहुत बहुत सोचना पड़ेगा यार, बट मैं गाऊंगा नहीं, मैं बता दूंगा, गाने का नाम बता दूंगा मैं। स्पॉटिफाई पे लगा दे। इसको देख के तो गलती से मिस्टेक और माही को देख के नहीं अरे नहीं यार, वो कौन सा था, मेरे दिमाग में विजुअल आ रहा है, गाना नहीं आ रहा यार। वो एक तो कोई हॉन्टेड मूवी का गाना था वो कुछ तो हॉरर गाना था उसको। कभी कभी ये गुस्से में होती है ना जो वैसे सीन करती है, तो पीछे वो चल रहा होता है, भूल गया। मतलब एक कॉन्टेक्स्ट यही है कि हॉरर गाना, डरावना थोड़ा सा। नाइस नाइस वेरी क्रिएटिव। हाँ, इशिता आपसे जानना चाहूंगा, इन्होंने तो क्रिएटिविटी दिखा दी अपनी, ये हॉन्टेड म्यूजिक बजा रहे हैं माही के पीछे। माही के पीछे। माही के माही के ही पीछे। मुझे तो देरी नहीं लगेगी बताने में, इसके पीछे मैं लगाऊंगी तौबा तौबा प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर। मतलब मैं सोचूंगी ही नहीं इसके ऊपर। वही आता है तुझे आ, सोच देख के। तू दिखता है। क्या वजह है इसके पीछे की क्या स्टोरी है? गुजराती सुपरस्टार में ही परफॉर्म्ड ऑन टॉप। तो बेसिकली डांस इसका थोड़ा फोर्टे नहीं है, तो वो जो परफॉर्मेंस था वो बहुत फन था जो उसने किया था, तो वो मैं कभी अपने माइंड से भुला नहीं पाऊंगी। इसको देख के एक ही गाना याद आता है, तौबा तौबा। तौबा तौबा। ये तो इन्होंने मेहनत ही नहीं की। नहीं बट सच्ची वही ध्यान आता है। ढूंढो ना नया क्रिएटिव कुछ। इनफैक्ट हम छोड़, मैं अपने घर पे भी पूछूंगी तो वही उनको भी तौबा तौबा ही बोलेंगे तेरे लिए। अच्छा, माही और स्प्रेहा को इनको कौन सा गाना दोगे? इसे देख के मुझे वही गाना आता है, माही वे माही वे माही वे, वो वाला। ओ माही वाला नहीं, वो तो आर्यन ने गा दिया था। गाया नहीं था, बैकग्राउंड में बजा। बैकग्राउंड में चला था। कौन आ रहा है? हाईवे वाला माही वे। ओके, वो कह रहे अच्छा, अरे पति थे ना। नहीं असली नाम बता, रणदीप आर्यन, कोई बोला नहीं ना मैंने। हमारे सीन ही नहीं हुए कोठारी फैमिली में कभी तो। ओके।
आपकी बारी। मैंने तो इसका तो बता दिया, तौबा तौबा। इनको बताओ। इसका इट्स नॉट रिलेटेड टू हर, बट ये उयम्मा जो गाना आया था, ये मैं मतलब मैंने कितना मैंने कहीं वो इतना नहीं सुना जितना इसके मुंह से सुना है, और जितना इसने अपने हमारे रूम में बजाया। मतलब मुझे उस गाने से ऐसे हो गया है कि बस बस वो गाना नहीं बजाना, बाकी कुछ भी बजा एक दे। आप अगर इसको फोर्स करोगे तो ये गा भी देगी। इसको एक स्पेनिश गाना आता है, और इसको और परी को स्पेनिश भी बहुत अच्छे से आती है। बहुत अच्छे आते हैं हिंदी। फैंस की डिमांड पे करना पड़ेगा, फैंस की डिमांड पे करना पड़ेगा। एक लाइन तो बनती है। मैं बस पूछ सकती हूँ स्पेनिश में आपसे, तो आप जवाब दे देना। नहीं नहीं नहीं, आप गाना सुना हुआ ना। नहीं मैं बोल रही थी स्पेनिश गाना, तो मैं नहीं गाऊंगी। बट ये तो गलत है ना, तो हमें उयम- चिल्लाती है, हमें- हमें चिल्ला। मेरी आवाज बहुत खराब है। नहीं, वरुण एकदम बैक टू वहां से खुलासे करने में लगा हुआ है। वो रोस्टिंग में लगा रहता है। चल गा। ये अच्छा गाना। उई अम्मा मैं थोड़ा बहुत नहीं, एक काम करते हैं, उई अम्मा को स्पेनिश में करते हैं, है ना? हाँ, तुझे तो इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ मैं, इतनी नहीं आती है यार। Como se llama así? मजाक कर रहे थे, ये नहीं गाएगी। हमारी बेइज्जती हो जाएगी सब। स्पेनिश में आपसे पूछ सकती हूँ। सॉरी एवरीवन, नहीं सॉरी गाना। सॉरी सॉरी। Como te llamo? मैंने आपसे पूछा कि क्या पूछा? Como te llamo? क्या? मतलब हाय, क्या नाम है आपका? पूछा? ऐसे हाँ, तो आप बोलोगे Como está? नाम भी बता दिया। नहीं, मतलब अगर मुझे कोई रिटर्न में जवाब देगा तो वो यही बोलेगा Como está? क्या नाम है आपके में? फिर आगे हमेशा आप एक ही आंसर अपना आएगा। नहीं, फिर आप अपना आगे नाम जोड़ लो ना, Como está वरुण कस्टोरिया। भाई हिंदी के बाद में सीधे अब फिल्में करना है स्पेनिश। वहां की तैयारी चल रही है अब। ढूंढ रखे हैं। आई विश। स्पेनिश मूवीज एक्चुअली बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छी आर्ट फिल्म्स बनाते हैं। जैसे कुल्पा मियां। नहीं मन ओके, लास्टली जो कुछ भी कहना चाहें दर्शकों से, जो कुछ भी बोलना चाहें आप। अरे माही का भी है, परी अंश का का भी खाना है। आ गया, ये बात नहीं करेगी। हाँ मतलब परी के छोले भटूरे आ गए हैं, नो वन डिस्टर्ब्स हर। छोले भटूरे ऐसा हो सकता है कि आप एक प्लेट में क्या कर उस इसमें लाना छोले, नहीं, और एक ही भटूरा ये ले जाओ एक प्लेट। खा भूख मुझे लग रही है सबसे पहले प्लेट कर रही है वरुण ने आगे, ठीक है, और बाइट भी लेने जा रहा है। हाँ अब तो नहीं ले रहा ना, क्योंकि अब तो अब तो मैंने टोक लगा देना इसने। वरुण एकदम माहौल बना के रख रहा है, जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा वैसे ही। तुरंत एक मतलब एंड होते कट होते ही मुंह ऐसे मुंह में जानी चाहिए। आप लोग भी खाओ तो। क्या कहोगे जाते जाते, जो कुछ भी दर्शकों से बोलना चाहो, जो कुछ भी कहना चाहो? रक्षाबंधन आने वाला है तो हैप्पी रक्षाबंधन। अपनी बहनों को महंगे महंगे गिफ्ट्स देना, बहुत सारे। अच्छे अच्छे डायसन वायसन सब देना, ओह माय फोन गॉड, तो डायसन। कितना प्रेशर बना रहे हैं भाई ये लोग, महंगे महंगे गिफ्ट देना। नहीं तो फोन भी दे सकता है, डायसन जरूर। हम अच्छी राखी लाएंगे। फोन दे सकता हूँ। हमें नहीं अपनी बहन को। मैंने रिया को फोन ही गिफ्ट किया। अब मतलब तुझे कैसे पता मैं फोन ही अच्छा ऐसे ही बोल दिया तूने? बट मेरे भाई ने भी मुझे फोन गिफ्ट करा मैंने है। बाय चांस उसको फोन ही भेजा। वाह, क्या बात है यार। बाय चांस मेरे को नहीं, तुझे पता था क्या? मैंने तुझे बताया था क्या? मैं तो सजेस्ट कर रही हूँ, बी अ गुड ब्रदर एंड गिव योर सिस्टर। क्या गिव योर सिस्टर नहीं निकल रहा था इसके मुंह से। Give your गर्लफ्रेंड देख लो ये गिव योर सिस्टर, बहनों को देने के लिए बचेगा नहीं कुछ। गिव योर सिस्टर एंड योर गर्लफ्रेंड डायसन, आईफोन, एवरीथिंग। हेडफोन्स। गिफ्ट सिर्फ महंगे ही होने चाहिए ऐसा लगता है? इतने सारे लग्जरी आइटम्स आपने बता दिए। नहीं ऐसा नहीं है, बट बहनों को भी पैम्परिंग बनती है, तो फिर पैम्परिंग तो प्यार से भी हो जाती है यार। नहीं, गिफ्ट चाहिए होते, ठीक है। हाँ, हम है मटेरियलिस्टिक, ठीक है, ये सुनना है तुझे। अब क्या अच्छे तो बोल दिया आपके। क्या कहोगे, आपको क्या कहना है? ऑडियंस से अगर कुछ बोलना चाहो तो इस रक्षाबंधन पर। नहीं रक्षाबंधन पे तो बनता बनता है भाइयों, मतलब एक ही तो दिन है जब बहनों का हक, मतलब वैसे तो पूरे साल होता है ऐसा नहीं है, बट एक दिन है जब पूरा पूरा हक होता है, जो चाहिए मांगो, तो उस दिन तो बनता है, उस दिन तो जो मांगे दिलाना पड़ेगा। और नहीं, ऐसा कहते भी है कि आप जितना अपनी बहन के लिए करते हो रक्षाबंधन वाले दिन, उतना ही आपको मिलता भी है इन रिटर्न, गॉड गिव्स यू, सो दैट इज व्हाई आल्सो यू शुड। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो। एंड बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। फन इंटरव्यू, बहुत